फर्जी डिग्री से सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में राजस्थान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और अब इस मामले के तार जो हैं वो राजस्थान से कहीं दूर मध्य प्रदेश के सीहोर तक जुड़ गए हैं। सीहोर की सत्यसाई यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं उनको राजस्थान पुलिस की एसओजी अपने साथ गिरफ्तार करके ले गई है। सिर्फ कुलपति ही नहीं बल्कि कुल 3 लोगों को राजस्थान पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। इनमें विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उसके अलावा एक परीक्षा नियंत्रक और एक कंप्यूटर ऑपरेटर, इन तीनों को राजस्थान पुलिस के एसओजी अपने साथ गिरफ्तार करके ले गई है। ये सामने यूनिवर्सिटी है सत्यसाई यूनिवर्सिटी, जिसके कुलपति मुकेश तिवारी, परीक्षा नियंत्रक संजय राठौर और कंप्यूटर ऑपरेटर आनंद शर्मा को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इस गिरफ्तारी के बाद हड़कंप मच गया है। इस यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस है वहां पर अब जो प्राइवेट गार्ड से उन्हें तैनात कर दिया गया है और यहां पे किसी भी बाहरी शख्स को अब अंदर जाने की आज मनाही है। आप देख सकते हैं बैरिकेड यहां पे लगा करके जो कर्मचारी है यूनिवर्सिटी के जो गार्ड्स हैं वो लोगों को यहीं रोक रहे हैं। मीडिया को भी इसके आगे जाने की अनुमति आज नहीं है। जाहिर सी बात है, ये जो पूरा मामला सामने आया था, राजस्थान पुलिस लंबे समय से इसकी जांच कर रही थी। करीब 7 महीनों की जांच के दौरान राजस्थान पुलिस ने यहां पे आकर के जो सॉफ्टवेयर है उसकी जांच की, यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स को जांचा और जब पुख्ता सबूत राजस्थान पुलिस के हाथ लग गए उसके बाद जो यूनिवर्सिटी के कुलपति है उनके समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप ये है कि जो अभ्यर्थी भारमल राम था उसने भर्ती परीक्षा के दौरान खुद की जगह एक डमी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठाया था और पास की थी और उस दौरान वो सरकारी पीटीआई भी बन गया। इसके बाद राजस्थान पुलिस की एसओजी को जब शिकायत मिली उसने जांच शुरू की तो भारमल की जो डिग्री है वो फर्जी पाई गई और इसकी डिग्री के साथ ही फिर राजस्थान पुलिस ने पीटीआई बने कई दूसरे जो सरकारी पीटीआई बने थे उन अभ्यर्थियों की डिग्रियां भी जांची तो उनमें से करीब 66 डिग्री फर्जी पाई गई जो कि बैक डेट में जारी की गई थी और ये सभी फर्जी डिग्रियां जो हैं वो सीहोर के इसी सत्यसाई यूनिवर्सिटी से बनाई गई थी। जिसके बाद राजस्थान पुलिस की जांच का जो दायरा है वो राजस्थान से बाहर निकल के मध्य प्रदेश के सीहोर आया और उसके बाद इस यूनिवर्सिटी के कुलपति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पूरा आप कैंपस देख रहे हैं यूनिवर्सिटी का। हम आपको बता दें कि कौन कौन से कोर्सेस हैं जो इस यूनिवर्सिटी में संचालित होते हैं। ये आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। ये यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस है उसी में लिखा हुआ है कि कितने सारे कोर्सेज जो हैं, कुल 20 ब्लॉक हैं इस यूनिवर्सिटी के। ये सत्यसाई यूनिवर्सिटी है और इसमें कुल 20 ब्लॉक हैं जिनमें अलग अलग कोर्सेज संचालित होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब ये यूनिवर्सिटी विवादों में आई हो। इससे पहले भी आपको बता दें कि नीट 2026 पेपर लीक जब हुआ था तो उसकी भी जांच के दौरान इस यूनिवर्सिटी का एक कनेक्शन सामने आया था। दरअसल राजस्थान पुलिस ने नीट 2026 पेपर लीक की जांच के दौरान नासिक से डॉक्टर शुभम खैरनार को गिरफ्तार किया था। बाद में सामने आया कि शुभम खैरनार ने इसी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली थी, बीए एमएस का छात्र वो रह चुका था। हालांकि बाद में इसी यूनिवर्सिटी के कुलपति ने इस मामले से इस यूनिवर्सिटी को अलग रखा था। लेकिन अब जब राजस्थान पुलिस के एसओजी ने नीट मामले में नहीं लेकिन एक दूसरी भर्ती परीक्षा के मामले में फर्जी डिग्री बांटने के आरोप में यूनिवर्सिटी के कुलपति को गिरफ्तार किया है तो एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं कि शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले ये जो शैक्षणिक परिसर होते हैं, आखिर उनमें पैसों के नाम पर फर्जी डिग्री देने का ये खेल कब से चल रहा था। कुछ छात्र भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी। आप लोगों को खबर पता चली तो क्या आप लोगों का रिएक्शन था? डर लग रहा है, फिर थोड़ा पैनिक हो गए। हाँ, पैनिक हो गए थे थोड़ा। अच्छा, थोड़ा मन में डर है क्योंकि आरोप तो ये है कि नकली डिग्री 1-2 नहीं 66 फर्जी डिग्री राजस्थान पुलिस ने पकड़ी है और फिर अरेस्टिंग हुई है यहाँ से। जी, मत पता चला है हम लोगों को। अच्छा, आप लोगों ने जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था यहाँ पे तो कुछ रिसर्च वगैरह किया था? जी, बिल्कुल किए हैं। हाँ, उसका जो यूनिवर्सिटी के मान्यता था हम लोग को मिला, सही पकड़ा गया तो हम लोग किए, वेरीफाइड है। आप ये बताइए कि अभी ये जो आया है मामला सामने आया है इसके बाद अब आप लोग के मन में क्या सवाल उठ रहे हैं? सवाल तो क्या बताए, अभी तो हमको कुछ आइडिया भी नहीं है सबसे के बारे में। क्या कोर्स कर रहे हैं आप? बीए बीएड कर रहे हैं। बीएड कर रहे हैं जी। आप भी यहीं के स्टूडेंट हैं? जी हाँ। अब बताइए, कल जो हुआ आपको खबर मिली कि नहीं इसकी? हाँ, मिले हैं। मिले हैं। आज आपको फिर जाने दे रहे कि नहीं अंदर? अभी तो नहीं दे रहा था लेकिन फिर बाद में जाने के लिए दिए थे। अच्छा, बोले हैं छुट्टी है। आज छुट्टी है। पहले बताए थे छुट्टी का? नहीं।
वैसे बोले थे सरकारी छुट्टी है, हॉलीडे है, मगर आना है। आना है। हाँ अब आज मना कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, अभी मन में कोई सवाल है, ये जो कल हुआ उसके बाद से कोई मन में डर है इस बात को लेके कि आप लोग भी जो ले रहे हैं परीक्षा वो डिग्री असली होगी नहीं होगी? वो तो थोड़ा डर है, लेकिन हम लोगों का रेगुलर है तो इसीलिए थोड़ा है कि ठीक ठाक है। ये पहले भी जब नीट का पेपर लीक हुआ था तब भी आपको याद होगा कि इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को भी सवाल उठे थे, तब शुभम खेरवाल, इसको नासिक से पकड़ा था राजस्थान पुलिस ने, मुझे तो उसके तब उस खबरों की जानकारी थी? उस खबर का तो मुझे नहीं है पता। अच्छा, अब आप लोग आज यहाँ आए हैं तो अब आप लोग सबके मन में डिस्कशन हुआ होगा, आपस में बातें हुई होंगी, तो अब आप पूछेंगे यूनिवर्सिटी से कि भैया हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं वो सही है कि नहीं? हाँ पूछेंगे कि पूछ सकते हैं ना। कितने लोग हैं आप लोग जो एक साथ यहाँ पे पढ़ रहे हैं बिहार से? और लगभग 30-35 से ऊपर होंगे, 30-35 और भी दूसरा कोर्स में है। तो बिहार से इतने दूर मध्य प्रदेश आके यूनिवर्सिटी में पढ़ने का क्या तुक आप लोगों का बना कि, क्योंकि बहुत बड़े शहर भी हैं, इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, ग्वालियर है, हाँ। लेकिन सीहोर में आकर के छोटे से शहर की इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना? जी कुछ भैया लोग पहले से आ रहे थे, बोला आगे बहुत अच्छे कॉलेज है, मान्यता प्राप्त है, तो हम लोग भी आ गए हैं। अच्छा, जी कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप? BA-BEd का। BA BEd का। हाँ। आप लोगों के भैया लोगों ने भी यही किया है? तो BA BEd का कोर्स करने वाले तमाम छात्र हैं बिहार से हैं, और 30-35 छात्र हैं बिहार के जो इसी यूनिवर्सिटी से BA BEd की पढ़ाई कर रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिरकार बिहार से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के सीहोर, एक छोटा सा शहर है जो, उसकी इस यूनिवर्सिटी में आखिर बिहार के छात्रों को ऐसी कौन सी बात दिखी है कि वो इतने दूर आकर के यहाँ पढ़ रहे हैं? हालांकि छात्र कह रहे हैं कि उनके जानकार जो हैं वो यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं इस यूनिवर्सिटी में। जिस तरीके से फर्जी डिग्री का मामला सामने आया, नीट पेपर लीक का स्टूडेंट जब यहाँ से पास आउट होकर के निकल चुका है शुभम खेरवाल, तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये छोटे से शहर में बनी हुई यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री बांटने का कोई बड़ा अड्डा या केंद्र तो नहीं है जिसके तार बाकी राज्यों में जुड़े हो सकते हैं? अब इस संभावना पर भी राजस्थान पुलिस फिलहाल काम कर रही है। कैमरामैन अमरीश के साथ अमीश पाल सिंह, सीहोर।